हाँ जी, क्या हाल चाल हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए, और वीडियो का टॉपिक बेसिकली है कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर आप जॉब सीकर हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपके चांसेस और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, या फिर मैं इस तरह से बोलूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपके जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से, आई मीन दिनों से नहीं, इनफैक्ट पिछले 2 साल से देखा जाए तो मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है। और जो मैं कंपनी रन करता हूँ, स्पार्क्सिस, इस कंपनी के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास अब वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 12-13 पीपल, ठीक है। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है हमारी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ऑब्वियस होती हैं। और आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं काम करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, मैं काम करता हूँ अपने लिए, और मैंने अपनी लाइफ में कई बार जॉब भी करी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं और आपको नहीं करनी होती है, फिर आपको करनी होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर रहे हो। या तो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे लिंक्डइन पे, या फिर ईमेल पे, या फिर कंपनी के पोर्टल पे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो रिज्यूम है ना, वो उसका फॉर्मेट वो अच्छा होना चाहिए। चलो रिज्यूम पे तो बाद में आएंगे। अगर आप लिंक्डइन की बात कर रहे हो तो ठीक है, तो लिंक्डइन पे मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो मुझे रिज्यूम भेजते हैं, और उनका मैसेज आता है मेरे पास, क्योंकि मैं नॉर्मली लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता हूँ जॉब जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, और मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो जब लिंक्डइन पे रिस्पॉन्स आता है तो बेसिकली होता क्या है कि लिंक्डइन पे लोग ना अपनी फ़ोटोग्राफ नहीं डालते, ठीक है। तो वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट नहीं है, बट इट्स समथिंग टू कंसिडर। अगर मैं किसी को जॉब पे रखना चाहता हूँ तो आई वुड लाइक टू नो कि मतलब एक अननोन फेस, मतलब एक अननोन फेस तो चलो बात की बात है, एक अगर फेस है ही नहीं तो फिर थोड़ा सा एक माइंड में क्वेश्चन आते हैं, मतलब यू आर नॉट एंटायरली श्योर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर फोटोग्राफ है और अच्छी सी फोटोग्राफ है तो उससे फ़र्क पड़ता है। इट इज़ नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो एक तो ये है कि लिंक्डइन में आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब आप किसी से अप्रोच करते हो, किसी को अप्रोच करते हो जॉब के लिए, और आप उसको मैसेज भेजते हो या कवर लेटर में कुछ लिख के देते हो ईमेल में फॉर एग्जांपल, तो एक लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। पंक्चुएशन मिस्टेक्स वगैरह मत करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करो, अगर पॉसिबल है तो। मतलब पॉसिबल क्या, मतलब आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सब चीज़ें नोटिस करी जाती हैं। इससे क्या होता है कि एक पहला इंप्रेशन गलत जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, मैं जो आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, बट मैं आपको एक जनरल एक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप आई एम श्योर कि रिलेट कर पाओगे। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो ना, तो आप थोड़ा सा R&D करो उस कंपनी के बारे में, उस जॉब पोस्ट के बारे में, और थोड़ा सा पढ़ लो, समझ लो कि वो जॉब पोस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस लेवल है, वो क्या चीज़ मांग रहे हैं, क्या चीज़ उनको ज़रूरी चाहिए। और अपने रिज्यूम को इस तरह से मॉडिफाई करो अगर कर सकते हो तो, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, आपको ये सब करना पड़ता है जब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि जब आप मतलब अपने इस रिज्यूम को फॉर्मेट करके आपने लेटर भी अच्छा बना लिया, और आपने वो पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो रिक्रूटर है, या फिर जो भी बंदा या बंदी जो भी है आपका HR का पर्सनल, जो भी आपका वो जिसको भी आप वो भेज रहे हो, अगर वो उसको नोटिस करते हैं, तो इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आपने अपने हाईलाइट कर दिया अपने कहीं पे एक लेटर में कि हाँ, अगर मुझे जावा डेवलपर चाहिए जिसको स्प्रिंग बूट का एक्सपीरियंस हो, और आपने स्प्रिंग बूट को अच्छे से हाईलाइट कर दिया और आपने लिख भी दिया अपने कवर लेटर में, तो नोटिसेबल होता है उससे, ठीक है। और आपकी फ़ोटोग्राफ भी है लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली ट्राई करो, और रिज्यूम अपना हमेशा PDF फॉर्मेट में रखो, ठीक है, क्योंकि PDF फॉर्मेट ऐसा होता है जो हर कोई कहीं पे भी खोल लेता है। PDF ऑब्वियसली आपके ब्राउज़र में भी खुल जाती है, और ये बात ना मतलब हर कोई मतलब उतना सीरियसली लेता नहीं है, बट ये लेनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास रिज्यूम आते हैं डॉक में, कई बार डॉक X में आते हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मेट होता है ना वर्ड के अंदर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वो खुल जाते हैं, बट हो सकता है उस दूसरे बंदे के पास MS ऑफिस ना हो।
PDF की 100% गारंटी होती है कि एज़ कम्पेयर टू वर्ड फाइल वो खुली जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो। रिज्यूम का फॉर्मेट मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, बट रिज्यूम का फॉर्मेट जितना सिंपल हो सकता है सिंपल रखो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो आपने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया तो उन प्रोजेक्ट्स को आप पहले लिखो, फिर आप अपनी एजुकेशन लिखो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑब्वियसली जो आपकी लेटेस्ट जो है मतलब जॉब, उसको पहले लिखो एंड सो ऑन, ठीक है। और हमेशा अपने रिज्यूम के नीचे एक समरी लिखो कि हाँ ये मैं एक पैराग्राफ के अंदर या 2 पैराग्राफ के अंदर, 2 थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट एक में तो लिखो कम से कम, कि जहाँ पे आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। ताकि मुझे आपकी समरी पढ़ के समझ में आ जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। और अपनी जो की पॉइंट्स है ना, जो मैं पहले बता रहा था कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो जावा पोजीशन के लिए और स्प्रिंग बोट में आपको पता है कि हाँ उस जॉब पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको हाईलाइट कर दो। और ये आपको करना पड़ेगा और आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप पॉसिबिलिटी आप बढ़ा रहे हो अपने लिए, ठीक है जी। तो और बात करते हैं, जब आप आ जाते हो कम्युनिकेशन, मतलब जब आप इंटरेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉल आती है या फिर अगर आपके पास इनिशियल स्टेजेस में शॉर्टलिस्ट के लिए HR या कोई भी वो आपको बोलता है कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है। मैं नॉर्मली करता हूँ ऐसा, जब मुझे कोई चीज़ जब मुझे किसी का रिज्यूम या किसी का मैसेज या ईमेल अगर मुझे मिलती है और मुझे लगता है कि वो बंदी इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक इनिशियल बात कर लेता हूँ जितना जल्दी हो सके। तो मैं ये आपको ये कहूँगा कि अगर आप जॉब सीकर हो तो अपने आप को अवेलेबल रखो, ठीक है। और मतलब ऐसा ना हो कि आप बोलो कि नहीं मैं तो जी 1 हफ्ते बाद अवेलेबल रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई जॉब देना चाह रहा है, अगर आपको कोई कंसिडर कर रहा है जॉब के लिए, तो यू हैव टू बेसिकली मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर दी कॉल, इंटरव्यू कॉल या जो भी इनिशियल कॉल हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की। अगर आप ऑब्वियसली फेस टू फेस इंटरव्यू में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि डिसेंट कपड़े पहन के जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाई वाई लगा के जाओगे, बट जितना हो सकता है उतना डिसेंट कपड़े पहन के जाओ। पॉसिबल हो तो फॉर्मल्स पहन के चले जाओ, बट ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सुपर कैजुअल बन के जा रहे हो ना, मतलब शॉर्ट्स पहन के तो मत जाओ कम से कम, ठीक है। मतलब अपने ऐसा नहीं है कि अपने जिम वेयर में चल जा रहे हो, तो थोड़ा सा इंप्रेशन उससे सही नहीं जाता। और मैं ऐसा कर चुका हूँ, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बट अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अगर आप ऑनलाइन हो तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये ध्यान रखो कि आप अपना वेबकैम ऑन रखो। मेरे पास नॉर्मली कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट 50% केसेस में ऐसा होता है कि लोग अपना वेबकैम ऑन नहीं रखते। वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। मतलब इट्स नॉट अगेन अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट आई प्रेफर इफ़ द पर्सन इज़ शोइंग देयर फेस, बिकॉज अदरवाइज फेस ना शो करे तो पता नहीं, मतलब एक आपके माइंड में हमेशा डाउट्स आते हैं कि यार कहाँ बैठा है ये बंदा या बंदी, शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स आपको एलिमिनेट करने हैं। अगर आप रिज्यूम फॉरवर्ड करने के बाद अगर आपके पास कॉल आती है तो वेबकैम ऑन रखो। फिर ऑब्वियसली जहाँ तक बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मैं उतना ज़्यादा मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऑब्वियसली एक बेयर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस पोजीशन के लिए जो बेयर मिनिमम लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए वो होनी चाहिए, बट वो एक ऑनगोइंग चीज़ होती है। इट विल टेक मैनी ईयर्स फॉर यू टू बिकम गुड इन कम्युनिकेशन इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी, एंड देयर इज़ ऑलवेज स्कोप। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी भी अच्छी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है। और जहाँ तक बात आती है इंटरव्यू की, मैं तो ये कहूँगा कि इंटरव्यू में ना नर्वस और कोई होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सिंपल रहेंगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपको आता है नहीं आता है, कोई वर्कअराउंड है या आपने कभी इस पर काम नहीं किया, तो बी ऑनेस्ट कि भाई सर मैंने इस पर काम नहीं किया है और ये चीज़ मैंने करी हुई है, ये चीज़ मैंने नहीं करी हुई, मैंने इससे सिमिलर काम किया है। तो आई थिंक अगर आप ऑनेस्ट रहोगे वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी आपको हो सकता है शुरू में ना हो, क्योंकि आपसे HR या जो रिक्रूटर है वो क्वेश्चंस पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कितनी सैलरी चाहते हो। वो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, बट बी क्लियर अबाउट इट। मतलब एक एम्बिगुअस आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। अब आपने बोला कि आप अपनी करंट जॉब इसलिए छोड़ना चाहते हो कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो बी
मैं ये नहीं करके ब्लंटली बोलो उसको, बट इस बात को आप जितना नाइसली बोल सकते हो कि सर मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पिछले 5 सालों से मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ या बोर हो रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मोनोटोनस वर्क है। ये ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, बट जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो ना, रीज़न फॉर चेंजिंग जॉब, ये क्लियर होना चाहिए, और आप क्या करना चाहते हो ये भी क्लियर होना चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन क्या रोल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऑब्वियसली ये आपको हर कोई बताता है, मतलब ये कोई बहुत नई और यूनिक चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं। बट हाँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं चीज़ें शेयर करता हूँ और करना चाहता हूँ, और ये चैनल हिंदी में है। अगर आपको नहीं पता मेरे बारे में, मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है स्पार्क्सिस। हम बेसिकली जीरा कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारी कंपनी जो है वो यूके में बेस्ड है और इंडिया में बेस्ड है, एंड 15 साल पुरानी कंपनी है और 12-13 लोग हैं हमारी कंपनी में। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग गुड। एंड ऑब्वियसली जीरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो इंडस्ट्री में लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जीरा के आसपास करते हैं। जीरा इज़ द सेंटर इन मोस्ट कंपनीज, लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टूल। डेवऑप्स के आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जीरा इन्वॉल्व होगा, ITSM में जीरा इन्वॉल्व होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो होता ही है डेफिनेटली। तो हमें और पर्सनली मुझे काफ़ी लोगों से बात करनी होती है, बिकॉज मेरा जो रोल है वो कंसल्टेशन का है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी होती है। और इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली मेरा फोकस था इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, और होपफुली आपको इस वीडियो में मैंने कुछ आइडियाज़ दिए होंगे, कुछ पॉइंट्स बताए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मेरे से पूछो, एंड गुड लक। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। एंड इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो मुझे बताना, मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।